श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो कई महीनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आप महादेव के कई सारे उपाय कर चुके हैं, कई सारे व्रत कर चुके हैं, लेकिन आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य बीमार हैं, किसी को भी भारी रोग हो चुका है, उसे अपने जीवन में डर लगता है, भय लगता है, किसी भी प्रकार का यदि शरीर में रोग हो चुका है, तो गुरुजी ने बताया है कि मात्र आपको एक शमी के पत्ते से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेगा ही, और साथ ही साथ बड़े से बड़े रोग को भी समाप्त करेगा। यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपने रुद्राक्ष महोत्सव के समय बताया था, और यह उपाय बहुत ही सुंदर है जो कि हम सभी को करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 सबसे अचूक उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे। अगर आपका समय से विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका कोई भी कार्य रुका हुआ है, या फिर आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो यह उपाय आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। फिर इसी के साथ में आपको एक शमी पत्र लेना होगा। शमी पत्र आपके इस उपाय के लिए बहुत ही खास होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने अपनी पंच पुष्प शिव महापुराण कथा में बताया था कि चाहे शमी का पत्ता हो, या फिर शमी का पुष्प हो, या फिर शमी की लकड़ी हो, कुछ भी हो, वह महादेव को बहुत ही अधिक प्रिय होती है। इसीलिए आपको एक शमी का पत्ता और 1 लोटा जल लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। पूरे दिन में आप इस उपाय को किसी भी समय में कर सकते हैं, और यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन ही करना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपके पास जो शमी पत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, यानी कि शमी पत्र की जो आखिर की डंडी होती है उसे आपको अपने सीधे हाथ से पकड़ना है, और माता पार्वती से आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, यह उपाय इसीलिए विशेष है क्योंकि इस उपाय को शिव और शक्ति वाला उपाय कहते हैं, क्योंकि इस उपाय में हम माता पार्वती से भी प्रार्थना करते हैं और महादेव से भी प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहले तो यह एक शमी पत्र आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है और आपको माता पार्वती से प्रार्थना करनी है। फिर यह एक शमी पत्र आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, कटी वाला भाग होता है, वहाँ पर स्पर्श करवा देना है। सामने आपको जो स्थान दिखाया जा रहा है, इस स्थान पर आपको ये शमी पत्र टच करवाना है। जब भी आप इस शमी पत्र को स्पर्श कराएंगे तब आपको इसे पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। और आपको माता पार्वती से अपनी मनोकामना को बोल देनी है कि हे माता पार्वती, कि मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, मेरे जीवन में जो यह व्यापार की समस्या चल रही है, या फिर मेरा जो विवाह है वह समय पर नहीं हो पा रहा है, या फिर मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर मेरा घर में ग्रह क्लेश बहुत ही अधिक हो रहा है, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उसे सबसे पहले आपको माता पार्वती से बोल देना है। और इसके बाद आपको शमी पत्र को वहाँ से उठाना है और सीधे शिवलिंग पर इस शमी पत्र को आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको अपनी उसी मनोकामना को महादेव से भी बोल देनी है। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शनिवार के दिन किए जाने वाला यह एक शमी पत्ते का चमत्कारी उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, वह महादेव की कृपा से और माता पार्वती की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, कोई भारी बीमारी हो चुकी है जो उनका पीछा छोड़ ही नहीं पा रही है। डॉक्टरों के यहाँ पर वह चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुके हैं, दवाई खा खा कर वह बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको मात्र एक शमी पत्र ले लेनी है। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए।
फिर इसी के साथ में आपको अंत में थोड़े से काले तिल भी ले लेने हैं। देखिए काले तिल आपको मात्र 1 चुटकी ले लेने हैं। अब यह सभी सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं और आपको शनिश्चर महादेव का मन में स्मरण कर लेना है। तो शनिश्चर महादेव का स्मरण करते हुए ये काले तिल के दाने सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। इसके बाद जो आप एक शमी पत्र लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, शनिश्चर महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, कोई भी भारी बीमारी हो चुकी है जो ठीक हो ही नहीं पा रही है, तो उसे आपको दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो एक शमी पत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इसके बाद आपको यह एक बेलपत्र अपने हाथ में रखना है और आपको शनिश्चर महादेव से प्रार्थना करनी है और फिर यह एक बेलपत्र भी आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए यह जो बेलपत्र और शमी पत्र आपने समर्पित की हैं इन्हें आपको कुछ देर यानी कि 20 से 30 सेकंड के लिए केवल इन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और वापस से उन्हें आपको वहां से उठाना है। बेलपत्र और शमी पत्र को एक साथ उठाना है और इन्हें आपको जलाधारी के बिल्कुल आगे वाले कोने पर आपको दोनों को एक साथ समर्पित कर देनी है। सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको एक बेलपत्र और एक शमी पत्र शिवलिंग पर समर्पित करनी है, वहां से उठा करके सीधे जलाधारी के आगे वाले कोने पर समर्पित कर देनी है और फिर पुनः आपको शनिश्चर महादेव का मन में एक बार स्मरण कर लेना है। अब देखिए आपने जो शिवलिंग पर काले तिल समर्पित किए हैं उन्हें आपको शिवलिंग से उठा लेना है और आपको शनिश्चर महादेव से औषधि स्वरूप इन्हें प्राप्त कर लेना है। आपको प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, इन काले तिल को आप औषधि स्वरूप बना दीजिए जिससे कि इस बीमार व्यक्ति को उसकी बीमारी में आराम मिले। ऐसी प्रार्थना करते हुए यह काले तिल आपको शिवलिंग से उठा लेना है और सबसे अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको अंत में धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों अंत में जो आपने काले तिल शिवलिंग से उठाए हैं उन्हें आपको सीधे लेकर के पहुंच जाना है अपने घर पर और जो आप काले तिल के दाने लेकर के गए हैं इनमें से आपको केवल 2-2 दाने काले तिल के प्रत्येक दिन उस बीमार व्यक्तियों को सेवन करवाना है। 2 दाने आपको सुबह सुबह खिला देना है और आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 2-2 दाने प्रत्येक दिन आपको इन काले तिल का खिला देना है और आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि इनकी बीमारी में इन्हें आराम दिलाएं। ऐसा आपको कुछ दिनों तक लगातार करना है। जब तक यह काले तिल चलेंगे उतने दिन आपको 2 दाने सुबह सुबह खिला देने हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति काले तिल के दाने शिवलिंग पर समर्पित करके उसे औषधि के रूप में उस बीमार व्यक्ति को खिला देता है तो यकीन मानिए शनिश्चर महादेव की कृपा से उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे अंतिम और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी आपके सारे कार्यों को सफल बनाने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी शमी पत्र ले लेनी है। अब देखिए मात्र तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए इसके बाद जो आप एक शमी पत्र लेकर के गए हैं, एक चावल का दाना लेकर के गए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। अब देखिए इन एक शमी पत्र को, एक चावल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से ही माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करवाना है। आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की जो यह मनोकामना है यह परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है, धन दौलत की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार में लगातार हानि देखने को मिल रही है, नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। तो आपको अपना जो सीधा हाथ है माता अशोक सुंदरी से स्पर्श करके आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोल देना है और फिर मनोकामना को बोलने के बाद ये जो एक शमी पत्र है, एक चावल का दाना है, इसे आपको सीधे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और फिर से आपको वही मनोकामना को बोल देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शनिवार के दिन किया गया यह उपाय माता अशोक सुंदरी से और महादेव से आपकी मनोकामना को निश्चित ही परिपूर्ण करवाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।